टोबा टेक्सिंग में बेखौफ चोरों ने जिला कचहरी के अहाते में वाक़या यूटिलिटी स्टोर्स में ही चोरी की वारदात कर डाली। खिड़की तोड़ डाली और गन और सामान चुरा कर ले गए। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में बेखौफ चोरों ने जिला कचहरी के अहाते में वाक़या यूटिलिटी स्टोर्स में ही चोरी की वारदात कर डाली। खिड़की तोड़कर गन और सामान चुरा कर ले गए। चोर खिड़की तोड़कर गन और सामान चुरा कर ले गए। टोबा टेक्सिंग में बेखौफ चोरों ने जिला कचहरी के अहाते में वाक़या यूटिलिटी स्टोर्स में ही चोरी की वारदात कर डाली। बात करेंगे इसी हवाले से मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मुबश्शिर, बताइएगा ये वाक़या कब और कैसे पेश आया? बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जिला कचहरी जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और डीपी का दफ्तर मौजूद है, वहीं पर यूटिलिटी स्टोर वाक़या है और उस यूटिलिटी स्टोर्स में जो है वो चोरों ने चोरी की वारदात की है। पुलिस का अमला मौजूद होता है, गश्त करती है पुलिस अफसरान समेत दीगर अफसरान की ड्यूटी यहाँ पे होती है, लेकिन किसी को भी इस चोरी की वारदात के बारे में इल्म नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि चोरों ने इसी यूटिलिटी स्टोर से सामान चुराया, जेब अलमारी तोड़ा, लेकिन उसमें नकदी मौजूद नहीं थी। इसके साथ साथ उन्होंने कंप्यूटर गन जो है वो भी यहाँ पे चुराई और फरार हो गए। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे, इसी वजह से मुलजमान की शिनाख्त नहीं हो रही है। ताहम उन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त दे रही है। ताहम शहरियों का ये कहना है कि जिला कचहरी में ही अगर सरकारी दफातर महफूज नहीं है तो पूरे शहर में सिक्योरिटी के हालात कैसे होंगे। तो हम उनका ये कहना है कि सूरत हाल पर फैसला देना होगा, क्योंकि तो शहर में दिन ब दिन चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जा रहा है। जी, यूटिलिटी स्टोर्स के कैमरे बंद हैं, चोरों की शनाख्त ना हो सकी। डीसी और डीपीओज दफ्तर यूटिलिटी स्टोर से चंद कदम के फासले पर है। बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए मुबश्शिर। पेट्रोल दस्तयाब न होने से फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियों का पहिया बंद हो गया। पुलिस जेल रोड पर वाक़ पेट्रोल पंप की 2 करोड़ की नादहिंदा निकली। लारी अड्डे के करीब पंप के 1 करोड़ 26 लाख पुलिस पर वाजिबुल अदा है। पेट्रोल पंप्स ने रकम की अदायगी तक पुलिस को फ्यूल देने से इनकार कर दिया है। बात करेंगे इसी हवाले से तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद है। जी तैयब, अरबों के फंड्स मिलने के बावजूद पुलिस फ्यूल की मद में नादहिंदा क्यों निकली, बताएगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस पेट्रोल पंप की फ्यूल की मद में करोड़ों रुपए की नादहिंदा होने का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद पुलिस का जाती पेट्रोल पंप जो थाना सरगोदा रोड के बिल्कुल साथ वाक़या है वो कई हफ्तों से बंद हो चुका है। पुलिस अपने ही पंप के लिए फ्यूल नहीं खरीद सकी, जिसकी वजह से पुलिस को प्राइवेट पंपों के साथ एग्रीमेंट करके अपनी गाड़ियों के लिए फ्यूल लेना पड़ा, लेकिन उन प्राइवेट पंप्स का भी बिल अदा ना किया गया, जिसकी वजह से फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का पहिया बंद हो चुका है। फैसलाबाद पुलिस लारी अड्डा में वाक़या एक पेट्रोल पंप की 1.25 करोड़ रुपए से जायद की डिफाल्टर है, जबकि दूसरा पंप जो जेल रोड पर वाक़या है उसकी भी फैसलाबाद पुलिस 2 करोड़ रुपए से जायद की डिफाल्टर है। पुलिस का अपना पंप बंद होने के बाद पुलिस ने जेल रोड वाले पंप के साथ एग्रीमेंट किया। 2 करोड़ रुपए की डिफाल्टर होने के बाद पंप इंतजामिया ने फ्यूल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लारी अड्डा पर वाक़या प्राइवेट पंप के मालकान के साथ एग्रीमेंट किया गया। उनका भी जब 2 करोड़ रुपए का बिल बना, 75 लाख रुपए पुलिस की जानब से अदा किए गए। 1.25 करोड़ रुपए के लगभग रकम अभी तक अदा नहीं की गई और उन पंप मालकान की जानब से भी पुलिस की गाड़ियों को फ्यूल देने से इनकार कर दिया गया। फैसलाबाद पुलिस की 200 से जायद मोटरसाइकिल गुज़िश्ता 3 माह से फ्यूल ना होने की वजह से पुलिस हुकाम ने बंद करके थानों में खड़े कर दिए, जो थानों में पड़े पड़े कबाड़ की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। और गुज़िश्ता 5 रोज से फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियों को प्राइवेट पंपों से भी फ्यूल मिलना बंद हो गया, जिसके बाद मुतअद्दिद गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई और जो गाड़ियां ऑन रोड है उनके ड्राइवर बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट्स करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली 4000 से ज्यादा मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम हो गए। मुलाजिमीन ने 10 अक्टूबर तक तनख्वाह अदायगी की डेडलाइन दे दी है। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स की शदीद कमी हो गई है, जिसकी वजह से मुलाजमीन की इस माह की तनख्वाह ताखीर का शिकार हो रही है। और उसके अलावा फ्यूल की कमी की वजह से कई ऑपरेशन रुक गए हैं, जिस वजह से शहर में कूड़े के अंबार लगने के खतरात पैदा होने लगे और मुलाजमीन की जानब से 10 तारीख को जो है भरपूर एहतजाज की कॉल भी दी गई है। तो प्रेसिडेंट यूनियन हमारे साथ मौजूद है अबरार सोहतरा। अबरार साहब, बताइएगा क्या मसला आ रहा है? जी देखें, ये FWMC में जो अक्सरियत है वो मसीही मुलाजमीन की है और ज़्यादातर मसीही जो है हमारे गरीब तबके से इनका तल्लक है।
और ये महाना तनख्वाह पर इनका पूरे माह का गुजारा होता है। ये आधार जो है दुकानों से राशन लेते हैं और उसके बाद जब वक्त पर उनको पैसे नहीं देते तो इनका राशन भी बंद कर दिया जाता है। बिलों पे जो है जुर्माने आयद हो जाते हैं। तो ये 3 साल हो गए हैं कि तनख्वाहों का मसला बना हुआ है और दूसरे माह के बाद जो है हमें तनख्वाह के लिए एहतजाज करना पड़ता है, वावेला करना पड़ता है। तो इस दफ़ा जो है अभी तक आज 7 तारीख हो गई है तो अभी तक कोई पता नहीं तनख्वाह का। तो हमने बहुत अपनी शुक्रिया यूनियन अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार। खवातीन सस्ते आटे और चीनी के लिए ख्वार होने लगी। कहती हैं सुबह से शाम तक इंतजार करते मगर ना आटा मिलता ना चीनी। हुकूमत से सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा भी कर दिया। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं फजील अहमद। फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे और चीनी की जो फ़रोख्त है वो इस वक्त रुक चुकी है। चीनी जो है वो कई रोज़ से यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं, जबकि ख़वातीन जो हैं वो सस्ते आटे और चीनी के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती हैं। घंटों इंतज़ार के बाद भी ख़वातीन का कहना है कि ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, आटा और चीनी मिलता है या नहीं? क्या नहीं, कल भी सुबह 8 बजे आए, शाम को 7 बजे घर गए। आटा उटा कुछ नहीं मिला। 40 थैलियाँ आई थी, वो जो उनसे 4-5 इनके खास खास तो उनको उन्होंने दे दी हैं। हम फिर ऐसे ही गए हैं। अब भी सुबह से आगे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ख़ास जो है उनको दे दिया जाता है और बाकी ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर बैठकर बैठकर यहाँ वापस जाने को मजबूर हैं। जी माँ जी, आप बताइएगा क्या परेशानी है सस्ता सामान खरीदने का? भाई यही है, तो आटा सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, हमें आटा नहीं मिलता। बच्चे भी भूखे, शोहर भी भूखा, ना नमाज लेकर शाम तक इधर ही बैठे रहे हैं। पर अशिया की किल्लत है, खवातीन परेशान है। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरिफ महमूद का चिन्योट में ज़ेर तामीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। सीनियर सिविल जज राना अलियास, सदर बार राय मुनीर जफर, जनरल सेक्रेटरी शाहिद याकूब हमरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरिफ महमूद खान ने ज़ेर तामीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। बाबर मुनीर हमारे साथ हैं। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट आरिफ महमूद खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का विजिट किया है। राना इलियास बशीर, सीनियर सिविल जज एडमन, सदर बार राय मुनीर जफर संगरा, जनरल सेक्रेटरी शाहिद याकूब चौधरी और इसके साथ साथ एक्शन और एसटीओ बिल्डिंग और दीगर अफसरान भी उनके हमरा हैं। वर्क का जायजा लिया गया। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट आरिफ महमूद खान से बात करते हैं। सर, विजिट किया, कितना काम मुकम्मल हो गया है, कितना बकाया है, क्या सूरत हाल है? काम बहुत तेज़ी से जारी है और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 40% जो वर्क है वो मुकम्मल है। और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जनाब मोहम्मद अमीर हुसैन भट्टी साहब का खूबसूरत विजन की अक्कासी करता है कि जितना ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है ये चिन्योट बार के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है और उम्मीद है कि नेक्स्ट दिसंबर तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। और इसके लिए सीनियर सिविल जज साहब मुनीर संगरा साहब, शाहिद याकूब साहब, सेक्रेटरी साहब दिन रात जो है इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और कोशिश है हमारी। और इसमें एक्सीएन हमारे जो हैं और जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट बिलखसूस वो भी तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि दिन रात वो काम कर रहे हैं और जिससे इसमें जो काम 2025 में मुकम्मल होना था वो 2024 तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। सदर बार राय मुनीर जफर संगरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चैम्बर्स की क्या पोजीशन है, कितने चैम्बर्स मुकम्मल हो गए हैं? जी, अभी तक हमने चैम्बर्स का जो है वो अभी काम शुरू करवाना है। उसके लिए हमने प्लानिंग और उसका नक्शा और लेआउट हासिल कर लिया है। इंशाल्लाह इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में चैम्बर्स की जो बुनियादें हैं वो रखवा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, तामीर कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया गया। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में फाटा की रिहायशी स्कीम 238 रोड की रिहायशियों के लिए अच्छी खबर देंगे फसील नकवी जी। फसील बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में जो स्कीम 238 सत्याना रोड है, रहायशी स्कीम, उनके मकीनों के लिए खुशखबरी है कि पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने जो PC1 है वो तैयार कर रहा है और इससे कबल जो है ये 2004 के अंदर ये स्कीम तैयार की गई थी, लेकिन तकरीबन 20 साल गुजरने के बाद भी वो बाकायदा तौर पर डेवलप नहीं हो पाई थी। लेकिन पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से PC1 जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये PC1 आइंदा हफ्ते जो है वो लाहौर हेड क्वार्टर में इसकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी होने के बाद इसका मुकम्मल तौर पर प्रोसेस जारी किया जाएगा कि किस रेट के ऊपर जो है इधर जो मकानात मौजूद हैं, प्लाट मौजूद हैं, उनको बेचा जाएगा। और इस एतबार से अगर बात की जाए तो वहाँ के जो रहायशी हैं। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। चिन्योट की गल्ला मंडी में 2 रोज़ में मौजे की कीमत का जोर टूट गया। आढ़तियों का कहना है मौजे की फी मन कीमत में 500 रुपये तक कमी आ गई है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं वकार घुमन, बताइएगा।
जी इस वक्त हम चिन्योट की गल्ला मंडी में मौजूद हैं और इस वक्त मूंजी की खरीदो फरोख्त अरूज पर है। बड़ी तादाद में जो काश्तकार हैं मूंजी से सेल करने के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान काफ़ी ज़्यादा रेट गिर गया है। हमारे साथ कमीशन एजेंट और साबिक सदर गल्ला मंडी सुहेल अस्कर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेट गिरने की वजह क्या है और इस वक्त करंट रेट क्या चल रहा है मंडी में? असल में ये डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ गिर रही है, तो जो एक्सपोर्टर है वो ये समझ रहा है कि ये 250 240 पे आ जाएगा, तो वो ज़हन बना के परचेजिंग करना चाह रहा है। जबकि ज़िमीदार समझता है 300 रुपये डॉलर का रेट है, तो जब 300 पे फसल आई थी तो ये रेट अप थे। अब 500 रुपये हर वैरायटी से पिछले 3 दिन में कम हो गए हैं, तो ज़िमीदार को बहुत ज़्यादा नुकसान है इस फसल। दोनों वैरायटियाँ इस मूंजी की, उनके क्या फी मन रेट चल रहे हैं? जो हाइब्रिड वैरायटी जिसे ईरी 6 भी बोलते हैं वो 24-2500 थी, जो आज 2000 से 2100 रुपये है। और जो 1509 किसान बासमती जिसे बोलते थे वो 4042 थी, जो आज 36-3700 में बिक रही है। यही पोजीशन है। बाकी जो वैरायटी कम आ रही हैं उनमें से भी 400-500 रुपये डाउन हो गया। कीमत मुस्तकिम रहेगी या मजीद डाउन होने का खदशा है? उम्मीद तो यही की जा रही है कि अब यहाँ पे कीमत रुक जाएगी। और बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सटाइल में पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग में बेहतरी के लिए इंडस्ट्री मालिकान और माहिरीन ने सर जोड़ लिए। ज़राई यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें सोयाबीन की काश्त के लिए जोर दिया गया। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से एक सेमिनार जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटी के सब कैंपस टोबा टेक्सटाइल में भी मुनक़िद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने शिरकत की। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि पोल्ट्री और डेयरी की इंडस्ट्री को फ़रोग करने के लिए किन अहम चीज़ों पर तवज्जो देना पड़ेगी? देखें, पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री हाई वैल्यू इंडस्ट्री है, ये घर घर की ज़रूरत है। इसमें खुराक का पहलू भी है और उसकी आमदन का पहलू भी है, और दोनों को सामने रख के जिस तरह के हमारे मुल्क की स्मॉल फार्मर्स कम्युनिटी हैं, पॉवर्टी का बड़ा एक चैलेंज है, उसमें ये डेली इनकम के वसीला है। तो उस पोल्ट्री तो मॉडर्न पोल्ट्री जो है वैसे भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इन दोनों को सामने रख के हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जेनेटिक्स का, इसकी खुराक का, इसकी हेल्थ का, इसकी मार्केटिंग का, टेक्नोलॉजी का, ये जो एक कम्बिनेशन है जिसकी वजह से पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री दुनिया में कामयाब इंडस्ट्री है। पाकिस्तान स्मोक के सीज़न के आगाज़ के हवाले से अपडेट कर रहे हैं हमें मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। जी रमज़ान बताएगा। जी बिल्कुल, 1 अक्टूबर से स्मोक सीज़न का आगाज़ हो चुका है और महकमा माहौलियात की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ ज़िला कौंसिल की जानिब से भी अवामी आगाही के लिए एक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल कर रहे थे। इसके साथ साथ एक्सिन राशिद साहब समेत दीगर भी जो अफसरान और अमला है वो हमरा है। हम इस वक्त प्रेस क्लब झंग के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। हमारे साहब बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे और ज़िला कौंसिल इस हवाले से क्या क्या इक़दाम जो है वो उठा रही? जी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक जो है एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ में इजाफा करने के लिए कहा गया था कि पब्लिक अवेयरनेस जो है, लोगों को इस बात की जो अवेयरनेस उन तक पहुंचाई जा सके, आगाह किया जा सके कि स्मोक का सीज़न शुरू होते साथ ही किस किस्म की जो एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई सांस की बीमारियों में और कई लोगों को इन्फेक्शंस में इजाफा हो जाता है स्मोक के सीज़न के आते ही। इसमें ट्री प्लांटेशन हमारी कैंपेन वो भी काफ़ी अर्सा से चल रही है और अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और उसके अलावा जो है इसमें जो आग जलाई जाती है, जो वेस्ट बर्निंग है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये भी आवाम को मैसेज हमारा मकसद है कन्वे करने का, जो वेस्ट बर्निंग है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, बल्कि उसको ख़त्म करना चाहिए, ख़ुसूसन इन स्मोक के इन दिनों में सीज़न में। और उस हवाले से अवामी जिम्मेदारी भी जो है वो बढ़ जाती है कि वो इस स्मोक को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें, फजलाजात को ना जलाया जाए। इसके साथ साथ गाड़ियों की फिटनेस का खुसूसी ख्याल रखा जाए और जो भट्टे चल रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर नॉन ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी आगाही के लिए वॉक की गई। बहुत शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।